हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से सभी एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। और टॉपिक का नाम है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार। मैंने आपके लिए सभी फैक्ट्स सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक श्रीमंता शंकरदेव हैं और शास्त्रीय नृत्य संस्थान भारत में कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा सदस्य रूप में नामित किया गया वो है रुक्मिणी देवी अरुणिल, जो कि भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार हैं। भरतनाट्यम। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला नृत्य क्या है। हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम और यह कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इसके फेमस कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणिल, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, बाला सरस्वती, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नर्तकी नटराजन, वैजयंतीमाला, रेवंत साराभाई, विजय माधवन और नटराज रामकृष्णन। देखिए, इसमें ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है और रुक्मिणी देवी अरुणिल और मृणालिनी साराभाई, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये कौन से नृत्य से संबंधित है। ये प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो चलिए आगे देखते हैं भरतनाट्यम नृत्य के बारे में ही। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और भरतनाट्यम नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है। इसे देवदासियों द्वारा विकसित किया गया था और इसमें इस नृत्य में महिला प्रस्तुति देती हैं। इस भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम है सादिर। इससे ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कथकली। अगला है कथकली। और कथकली कहाँ पे मनाया जाता है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कनक रेले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन और मृणालिनी साराभाई। अभी मृणालिनी साराभाई हमने देखा था किसमें? उसमें भरतनाट्यम में हमने देखा था। तो ये भरतनाट्यम की भी हैं और कथकली की भी हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसका जो कथकली है इसका अर्थ है नृत्य नाटक और यह नृत्य ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक होता है। महाभारत, रामायण, पुराण की कथाओं को नृत्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस नृत्य में महाभारत, रामायण और पुराण की कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में एक और है कि ये मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कथकली नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी प्रसिद्ध किया था। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा मोहिनीअट्टम, जो कि कहाँ का है? केरल का। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी इम्पोर्टेंट, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, सुनंदा नायर और कनक रेले। कनक रेले को अभी हमने कथकली में भी देखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। मोहिनीअट्टम, इसका संबंध देवदासी परंपरा से है। और मोहिनी मतलब भगवान विष्णु का प्रसिद्ध अवतार। इसमें जो मोहिनीअट्टम में मोहिनी है, मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। और इसमें नर्तकी सफ़ेद व हल्के सफ़ेद रंग की चमकीली किनारी वाली साड़ी पहनती हैं। जो नर्तकी इसमें नृत्य करती हैं वो इस प्रकार की साड़ी इसमें पहनती हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बजाने वाला, उसका नाम इड़क्का है। इस नृत्य में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला सुनंदा नायर थी। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और अभी तो जुलाई में एसएससी CHSL के पेपर आने वाले हैं।
तो उनमें इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। कथक, यह उत्तर भारत, अधिकतर उत्तर प्रदेश में किया जाता है ये नृत्य, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनका अभी हाल ही में 2023 में निधन हो गया था। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, दमयंती देवी और विद्या गौरी अडकर, यह SSC CGL में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये विद्या गौरी अडकर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कथक के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि यह मुगल शासकों के युग में काफ़ी प्रसिद्ध था, मतलब इसकी शुरुआत मुगल शासकों के युग में ही हो गई थी, और इसको दरबार नृत्य भी कहते हैं। जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना, ये तीनों घराने इसी नृत्य से संबंधित हैं। किससे? कथक से। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों घराने इसी नृत्य से संबंधित हैं। ये पूछे गए प्रश्न हैं। अगला है ओडिसी, जो कि ओडिशा में किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं माधवी मुदगल, इम्पोर्टेंट है, केलुचरण महापात्रा, ये भी CGL में, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है ये। संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रियवंदा मोहंती, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ध्यान रखिए, ये आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको नज़र में रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा मणिपुरी, जो कि मणिपुर में किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं झावेरी बहन, बहुत इम्पोर्टेंट है। झावेरी बहन, इनमें 4 बहन हैं जिनके नाम हैं दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, और है इसके कलाकारों में बिंबावती देवी और गुरु विपिन सिंह। और यह जो मणिपुरी है, यह मणिपुर में एक उत्सव मनाया जाता है, लाई हरोवा महोत्सव। इस महोत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है, मणिपुरी। चलिए आगे देखते हैं कुचिपुड़ी। अगला है हमारा कुचिपुड़ी, और यह कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, इम्पोर्टेंट है, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, मंजू भार्गवी और शोभा नायडू। और इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांस करते हैं, वो कांसे की थाली में खड़े होकर नृत्य करते हैं। किसमें? कांसे की थाली में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सत्रिया, जो कि असम राज्य में किया जाता है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है ये। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं शंकर देव, जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं, और एक है सुनील कोठारी। और एक और बात ये ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया। और कितने नृत्य हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य? 8, और यह 8वां है, 8th। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे हम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। अब चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला है मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है कथक और मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कथकली और भरतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी और मणिपुरी, ऑप्शन डी कथकली और कुचिपुड़ी। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कथक और ऑप्शन डी कथकली। अगला प्रश्न है डॉक्टर सुनंदा नायर कौन से शास्त्रीय नृत्य में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी और ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है हमारा केलुचरण महापात्रा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी सत्रिया,
ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो ये थे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और ये जो क्वेश्चन अभी हमने दिए हैं इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।